ये साहब, आप इस घर में किराए पे रहने आए हो क्या? क्यों, क्या हो गया काका? मत लो साहब, इस गली में इस घर के खौफ की वजह से कोई कुत्ता टांग उठाने तक नहीं आता, और आप लोग बिना सोचे समझे इस घर में रहने के लिए चले आए। हट्टा कट्टा हंसता खेलता इंसान इस घर के अंदर जाता है, अगले दिन लाश बाहर आती है, भूत बन जाता है वो। कंकाल की दुकान, आगे से मेरे कस्टमरों को भगाया तो बालों में हाथ डालकर तुझे भस्म कर दूंगा। अरे फड़फड़ाते मुझे क्यों मेरा धंधा बिगाड़ रहे? जी तो कर रहा है कि तुझे इन्हीं टमाटरों में घुसाकर तेरा जूस निकाल दूं। मेरे भाड़े के घर का भाड़ा नहीं निकल पा रहा है और तू यहाँ पे मनुष्य फैला रहा है। चला जा, नहीं तो तुझे इसी ठेले के नीचे कुचल दूंगा। मेरी रोजी रोटी है। सर जी, ये देखिए मुद्रा, ये देखिए शंख। रात को सोने के बाद मैं भूत भगाने के लिए जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करता हूँ। मेरे ये सब करने के बाद भी लोग कहते हैं यहाँ भूत है। इम्पॉसिबल। अरे चाचा, उससे नहीं, वो आपकी शक्ल देखकर डर गया। डर गया? सही कहा। वो क्या है ना कि सर, मैं सुबह सुबह उठ के मेकअप नहीं करता, इसलिए लोग मेरी असली शक्ल देख के डर जाते हैं। मेरी शक्ल छोड़िए, घर देखिए। जरूरत नहीं है सर, ये घर मैंने इंटरनेट पर देखा था तभी पसंद कर लिया था। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। भाड़ा कितना है? वैसे आप भाड़ा कितना दोगे? देखिए अभी हम खुले सांड हैं, 5-6 हजार दे सकते हैं। सोच समझ के दे दीजिए। उसके की बात मत सुना साहब, खुद तो नंगा है, तुम्हें भी कर देगा। भाई कोई और घर ढूंढते हैं ना, भूत को मैनेज कर लेंगे लेकिन इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। पास में गर्ल्स हॉस्टल है। अरे तू टेंशन मत ले। सर कितना एडवांस दूं? आप कुछ मत सोचिए, आप सिर्फ घर प्रवेश कीजिए। एडवांस लेने से मना कर रहा है, पक्का हमारी बलि चढ़ाएगा। मैं नहीं रहने वाला। ये झूठ है। अब इस भूतनी के होते हुए यहाँ भूत नहीं आ सकता। मेरी तारीफ की। सब छोड़िए सर, हमें आप और आपका घर दोनों पसंद आ गए। पकड़िए एडवांस, घर प्रवेश करो। आइए आइए आइए, बिल्कुल आइए। भूत आए तो रख लेना, चुड़ैल आए तो मेरे पास भेज ओके देना। ओके। अरे सुनना। हेलो हेलो, अबे चुड़ैल की नानी, कंगाली खत्म हो गई। हमारे घर में भाड़ोतरी आ गए, 2 किलो पेड़े लेते आना। अपनी माँ को दफन कर बाप को जला दे, सारी प्रॉपर्टी बेच के जल्दी आ जा। तो नींबू मिर्ची की तरह क्यों लटका हुआ है? निकल यहाँ से, चला। यार स्विच देख किधर है? यहीं कहीं दीवार पे चिपका होगा। ये आहा, क्या विचित्र चित्र है। हाँ वो तो है। लो, इतने सारे घंटे, इस वक्त से मेरा वक्त बदल जाएगा। ये भोपू, इस घर में सब कुछ है, चंदू के चाचा की चम्मच की भी जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में सवाल की एक मशाल जल रही है। इस चकाचक घर का किराया सिर्फ 6000 क्यों ले रहे हैं? मेरे बाप की कसम, कुछ तो लोचा है। वो टमाटर वाला भी गाना गा रहा था कि यहाँ भूत है। हाँ बिल्कुल है। देख, बेवकूफों वाली बात मत कर। साधु और शैतान हर एक इंसान के शरीर में होता है। अब तेरा एग्जाम्पल ले ले। जब तूने पिक्चर की शूटिंग शुरू की तब तुझे प्रोड्यूसर साधु नजर आ रहा था, करेक्ट? और जब प्रोड्यूसर ने पिक्चर रोक दी तब तुझे उसमें शैतान दिखा। अरे हम इंसान हैं और ऊपर वाला ही हमारा डायरेक्टर है। अगर यहाँ पे भूत हुआ भी तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। अरे सुनना, तू पावर स्टार, ये भूत को भी पता है? नहीं रे, उनसे बचने के लिए मेरे पास कुछ है, एक बहुत ही खास। सॉरी, मेरे ग्रह और नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए मेरे पापा ने मुझे ये रक्षा सूत्र बांधा। सच में? तू ही बता, इसकी खासियत क्या है? शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेंद्रिय आयुषेवेंद्रिय प्रतिष्ठति। ये धागा आप अपने बेटे के दाहिने हाथ पर बांध दीजिए। बेटा, मैं जानता हूँ तुझे वेदों, शास्त्रों, पुराणों और पंचांगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन अगर तुझे अपने पिता पर जरा सा भी विश्वास है तो इस रक्षा सूत्र को अपने हाथ पर बांध ले, क्योंकि तू एक पत्रकार है और खबरों के लिए तेरा पाला ना जाने किस किस से पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि तू मुश्किलों में पड़े, इसलिए इसे दे रहा हूँ। एक और बात, तेरी कुंडली में 10वें ग्रह में केतु विराजमान है। चल हाथ आगे कर। पापा, हाँ। देखिए मैं ये सब नहीं मानता, लेकिन मेरे बांधने से आप शांत हो जाएंगे। हाँ, शांत हो जाऊंगा। हाँ, तो बांधो। नास्तिकों की तरह बात करता है। ये नहीं कि पापा ने कहा तो चुपचाप बनवा ले। तो इसके पीछे ये कहानी है। चल, ये तो मान लिया कि तू भूतों से नहीं डरता है, पर ऊपर वाले से भी नहीं डरता है। डरता नहीं हूँ, उन पर भरोसा है। क्या भरोसा है? जब प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को रक्षा के लिए बुलाया तो वो प्रकट हो गए थे। तो अगर मुझे कुछ होगा तो मुझे बचाने के लिए 5 मिनट के लिए तो आ ही जाएंगे ना। सही है। अरे सिर्फ 5 मिनट के लिए नहीं, तू बुलाएगा तो हमेशा के लिए आ जाएंगे।
अबे सपने में खुद की शक्ल देख ली होगी, सोचा सोचा। सपना था। गिला गिला क्यों लग रहा डायपर है? पहना है ना, टेंशन मत ले। जब से हमने मिनिस्टर पर हुए फेक अटैक की खबर छापी है, तब से हमें एडवर्टीजमेंट्स मिलना बंद हो गया है। वाह क्या बात है सर, इसे भी हेडलाइन बना के छाप देंगे। तुम समझ नहीं रहे। एड्स नहीं मिलेंगे तो हमारी कंपनी कैसे चलेगी? लेट्स बी प्रैक्टिकल। मिनिस्टर का एक पॉजिटिव इंटरव्यू छापना पड़ेगा। उसके लिए मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ और ये इंटरव्यू तुम करोगे। सर एक बात बताइए, उस लोफर के बारे में सुपर न्यूज कैसे छाप सकते हैं? हमारे हाथ बंधे हुए हैं। प्लीज तुम्हें ये करना होगा। तलवार से ज्यादा कलम को क्यों ताकतवर कहते हैं, ये मुझे अब समझ आया। अगर पॉलिटिशियन ही कलम के मालिक बन गए तो इतिहास तो कुछ और ही लिखा जाएगा, है ना? ये सब देख के ना सर ऐसा लग रहा है कि मैं ये नौकरी ही छोड़ दूं सर। इतने इमोशनल मत बनो, ये हमारे काम का हिस्सा है। वक्त के साथ चलना पड़ता है। अगर तुमने ये काम छोड़ दिया तो इसका असर बाकी एम्प्लॉयज पर भी पड़ेगा। सबका करियर तुम्हारे हाथों में है। इन लफ्जों के जाल में मुझे मत फंसाइए सर, असल में फैमिली ऑडियंस ही मेरे फैंस हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए करूंगा, सिर्फ आपके लिए। ओके डन। ओके, भूलना मत, सिर्फ अच्छा ही छापना। ओके हेलो सर। हाय, मेरे दोस्त का नंबर 2 महीनों से नॉट रीचेबल है। क्या आप मुझे उसका एड्रेस दे सकती हैं? क्या सर, आप बता रहे हैं कि वो आपका दोस्त है और आपको उसका पता नहीं पता? सॉरी सर, हम आपको एड्रेस नहीं दे सकते। अरे पर आप अरे मेकअप की दुकान को खुद का एड्रेस पता नहीं होगा। हेलो, जाओ जल्दी जाकर सेठानी को बुलाओ। मैडम, ये हमारे एक सब्सक्राइबर का एड्रेस मांग रहे हैं। हाँ दे दीजिए। सॉरी सर, जब तक कोई सिक्योरिटी कंसर्न ना हो हम एड्रेस नहीं दे सकते। मैडम मैं जर्नलिस्ट हूँ। ओह जर्नलिस्ट हो? फिर तो कोई चांस ही नहीं बनता। गुरु, इस ताले को खोलने की चाबी मेरे पास है। अरे मुमताज बेगम, ताजमहल बनाना है तो ओह 500 की कड़क नोट, वो भी घूस। पकड़ छचुंदर, अबे घुसा घुसा के मारूंगी। अगर तुझ जैसे पांडु को एड्रेस दे दिया ना तो हमेशा के लिए मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठूंगी। ये देख, घंटी बज गई, मतलब सच है। मैडम खूबसूरत हो तो कुछ भी हाँ, बोलोगी, वही ठीक तो। है एड्रेस मत दो। लेकिन मेरा एक डाउट है। क्या है? घंटी बजी मतलब बात सही है ना? इसका मतलब है कि मीराबाई की तरह भगवान पर आपका भरोसा भी अटूट है। तो क्या? फिर भी आप ऊपर वाले से मन्नत मांगती हो कि मेरा काम हो जाए तो मैं चढ़ावा चढ़ाऊंगी। हाँ? ये भी रिश्वत है ना? अ, जाने दीजिए, हर किसी के लिए उसका काम जरूरी होता है, बस नियत अच्छी या बुरी होती है। आप एड्रेस देकर हमारी मदद कर सकती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। चल। खूबसूरत है तो भाव खा रही है। मैडम अब आप क्या सोच रही हो? वो मन्नत वाली बात मुझे, ओह शिट, मैंने भी मन्नत मांगी थी कि मेरा प्रमोशन हुआ तो मैं 101 रुपए मंदिर में चढ़ाऊंगी। मैं मंदिर जाकर आती हूँ, तू संभाल ले। हाँ ओके। Sorry, the mobile you are calling is unreachable at the moment. Please call back in some. The mobile you are calling is unreachable at the moment. अजब सर्किट है यार। वो लोग पैसे लिए बिना काम नहीं करते हैं और उसको पैसे दे रहे हैं तो भी काम नहीं कर रही है। 15,000 की नौकरी में इतना घमंड। अबे तू पैसा दे रहा था इसीलिए नहीं चिल्ला रही थी? हाँ, तो फिर? कम दे रहा था इसीलिए चिल्ला रही थी। ऐसा क्या? अरे रे रे, मिलावट क्यों कर रहा है बे? गुरु, दुनिया में कहाँ मिलावट नहीं होती ये बता। खाने में मिलावट है, पानी में मिलावट है, ऑक्सीजन में मिलावट है, यहाँ तक कि बच्चे भी मिलावट से ही पैदा होते हैं। तो दारू मिला के कौन सा पाप कर दिया मैंने? जो करना है कर, अभी जितनी तकलीफ देनी है दे दे। अगर सोने के बाद मुझे तकलीफ दी ना तो हाँ, ओके बॉस। मेरे एक पैक खत्म करने से पहले ये सो गया। क्या बात है, तुम्हारे जैसा नेक आदमी नहीं देखा, इसलिए तो तुम्हें राजकुमार कहते हैं। मिक्स 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 रिमिक्स करूंगा।
रुतबा है, देखा तू मेरा नौकर है, आज से तेरा पगार चालू, पगार चालू। मेरे घर में सूरज टमाटर वाला सही बोला था, यहाँ भूत है। जाके तावीज का दामन थाम लेता हूँ। इसको भूत भूत परेशान नहीं करता, सिर्फ इस धागे की वजह से। इसने हाथ में पहना, मैं उंगली में पहन लेता हूँ। अबे लोग दिल चुराते हैं, नींद चुराते हैं और तू धागा चुरा रहा है, चिंदी चोर। मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन तू तो यकीन नहीं करेगा। ये तेरी रक्षा करता है, मुझे भी रक्षा बंधन करवा दे। अबे दूर रह, तुझसे दारू की बदबू इतनी आ रही है कि मेरे पास तो बैठ ही मत। दूर जाके क्वार्टर बना, फटाफट मार और सो जा। ठीक है, पी लेता हूँ। लेकिन क्या पीऊँ, खत्म हो गई दारू। इस घर में कहीं तो मिलेगी।